पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे अदाकार गुजरे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में भरपूर उरूज देखा। शोहरत और दौलत उनके कदमों में बिछ गई। वक्त की तमाम बड़ी अदाकाराएं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके आगे पीछे फिरने लगे। सिनेमा घरों के बाहर उनके नाम पर टिकटें बिकने लगी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया जब उन अदाकारों के हालात इस कदर दिगरगूं हो गए कि मुफलिसी उनका मुकद्दर बन गया और वो इसी हालत में दुनिया फानी से कूच कर गए और जाते जाते दुनिया वालों को ये पैगाम दे गए कि इस दुनिया में कुछ भी सदा बाकी नहीं रहता, ना शोहरत और ना ही दौलत। पैसे की रेल पेल देखने से कसम पुरसी तक का सफर तय करने वाले मकबूल अदाकारों के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, जिस दी खातड़ कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, हाय जिस दी खातड़ कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, ऐ होई नहीं मन दी मैनू कड़वा। अदाकारी से अपने करियर का आगाज करने वाले रंगीला ने जब इंडस्ट्री में अपनी धाक बिठाई तो उन्होंने दीगर शोबों में तबा आजमाई करने का फैसला किया और बतौर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर की हैसियत से भी फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी खिदमत जारी रखी, जिसकी बिना पर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में निहायत अहम मकाम हासिल था। अदाकार रंगीला एक बासलाहियत अदाकार होने के साथ साथ बुलंद पाई के इंसान भी थे जो इंडस्ट्री को फैमिली की तरह समझते थे। उन्होंने इंडस्ट्री के बेशुमार अदाकारों को अपनी फिल्मों में मुतारिफ करवाया और उन्हें इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की। इसके साथ साथ उनकी आला इंसानी इक़दार का सबसे बड़ा नमूना ये था कि उन्हें अल्लाह ने एक कुशादा दिल से नवाजा था, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में मौजूद जरूरतमंदों की खुफिया तरीके से माली इमदाद किया करते थे और यही वजह थी कि जिसकी बिना पर अल्लाह पाक उन्हें हर तरह की कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर रहा था। अदाकार रंगीला ने बेशुमार दौलत कमाई और अपने दौर के अमीर अदाकारों में से एक थे। उन्होंने उस वक्त लाहौर के पोश इलाके समनाबाद में 7 कनाल का आलीशान घर खरीदा हुआ था, जिसे उस वक्त बहुत महंगा तस्वुर किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि रंगीला किस कदर दौलतमंद अदाकार थे। इस हवाले से रंगीला की बेटी गैर मामूली और होशरुबा इंकशाफ करती हैं कि उन्होंने अपने वालिद को बोरियों में पैसे भर के लाते हुए देखा, जिसके बाद इस बात को समझने में काफी आसानी हो जाती है कि वो किस कदर मुतमव्विल अदाकारों में से एक थे। अदाकार रंगीला ने अपने करियर में पुरतायुश जिंदगी गुजारी। उनके अंदाज, तौर तरीके, रहन सहन और अक़दार रिवाज में नित नई तब्दीलियाँ आई। उनके दस्तरखान अनवाओ इक़साम के पकवानों से सजे होते, घर में कीमती गाड़ियों की भरमार होती। 3 शादियां करने वाले रंगीला ने शब रोज की अनथक मेहनत और लगन से एक बहुत बड़े कुनबे की किफालत का फरीजा निहायत खुश उसलूबी से सरंजाम दिया और कामयाबी से चलाया, जिसमें किसी को भी कोई मसला दरपेश न हो। एक शानदार और कामयाब करियर के हामिल रंगीला को इंडस्ट्री में उरूज दवाम तो हासिल रहा। रंगीला और रंगीला 2 जैसी शानदार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था और सुपरहिट करार पाई थी। इन फिल्मों के बाद 1973 में रंगीला ने बतौर अदाकार, डायरेक्टर और राइटर फिल्म कुबड़ा आशिक रिलीज की, जिसमें उन्होंने अपना तमाम सरमाया सर्फ कर दिया। उन्होंने 1.7 मिलियन रुपए की खतीर रकम फिल्म में उन्होंने औरंगजेब नामी अदाकार को मुतारिफ करवाया, मगर उनकी फिल्म बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी, जिसकी वजह से रंगीला का सारा सरमाया डूब गया। इस बिना पर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिल्मों में लीड रोल करने वाले रंगीला एक बार फिर सपोर्टिंग किरदारों में जलवागर होने लगे। इस सारे मामले के दौरान उन्हें सेहत के संगीन मसले दरपेश हुए, जिसकी वजह से उनका कसीर सरमाया इलाज में खर्च होने लगा। रंगीला बैक वक्त 2 संगीन मसाइल से नबर्द आजमा होते दिखाई दे रहे थे, जिनके हल के लिए वो बथेरे हाथ पांव मार रहे थे, मगर इस हवाले से खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे थे। रंगीला जिगर और दिल के अमराज में मुब्तला होने की वजह से शेख जायद हस्पताल में दाखिल हो गए, जहां उनका जाती खर्चे पर इलाज और मुआलजा जारी रहा। इनकी तमाम तर जमा पूंजी इलाज पर सर्फ हो गई। इस दौरान उनके अहले खाना की जानिब से हुकूमत वक्त से इमदाद की अपील भी की गई, मगर कोई सुनवाई न हो सकी, जिसके बायस हालात से मजबूर होकर रंगीला ने मेहनत से खरीदा हुआ आलीशान घर बेच डाला और उन पैसों से जौहर टाउन के इलाके में मुंतकिल हो गए, जो उस वक्त जंगल से ज्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पर उन्हें सर छुपाने के लिए मामूली रकम पर 5 मरले का मकान मिल गया, जहां वो अपने अहले खाना के साथ मुंतकिल हो गए। पल भर में तकदीर ने रंगीला को आसमान की बुलंदियों से उठाकर जमीन पर ला खड़ा किया और पल भर में उन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे उन्हें जो कुछ मिला था वो महज शराब था, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। सितम ज़रीफी देखिए कि वो अदाकार जो पैसों की बोरियां भर भर के घर लाते थे, उससे अपने इलाज के लिए मजबूर होकर हुकूमत वक्त का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आलीशान घर में अपने शबो रोज बिना किसी परेशानी के गुजारने वाला 5 मरले के मकान में हर सेकंड परेशानी और फिक्र में गुजारने लगा और इस सारे अमल में उनका पैसा इलाज पर पानी की तरह बहता चला गया। और फिर इंडस्ट्री के इंतहाई अमीर, कबीर और मकबूल तरीन अदाकार ने इंतहाई कसम पुरसी और बुरे हालात में वफात पाई, जो बिलाशुबा दीगर लोगों के लिए इबरत से कम नहीं था। नंबर 2, चुप कर जानना इंसाफ से सकता तुम अपनी जुबान कभी ना खोलता चल साहब, पर दुख इस गल है साहब
कि कतल पार्टी कुर्सी ते अर्ज कटहरे तो बहुत दूर है। पार्टी मजबूरी है भाई साहब कि तुसी अपनी अखा नाल कुछ नहीं देखो। पश्तून फैमिली में आंख खोलने वाले यूसुफ खान ने 1954 की फिल्म परवाना से इंडस्ट्री में कदम रखा और आखिरी फिल्म अथरा में जलवागर हुए जो 2006 में रिलीज हुई। 52 साल तवील करियर में 2 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जलवे बखेरने वाले यूसुफ खान ने इब्तदाई तौर पर उर्दू फिल्मों में काम किया मगर उन्हें शोहरत न मिल सकी। उस दौर में सुल्तान राही मरहूम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी धाक बिठाए हुए थे, जिन्हें देखकर यूसुफ खान ने पंजाबी फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और यूसुफ खान पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। उन्हें सुल्तान राही के मुकाबले फिल्मों में किरदार अदा करने का मौका मिला, जिसमें उनकी बेमिसाल अदाकारी ने सुल्तान राही जैसे दराज कद अदाकार को जेर कर दिया। फनी सफर में यूसुफ खान ने 50 उर्दू और 159 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म में काम किया। उनके क्रेडिट पर मलंगी, हमराही, जरका, खतरनाक, जिद्दी, सीधा रास्ता, रुस्तम तेखान, धीरानी, किस्मत और बुड्ढा गुजर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। सफ़े अव्वल का अदाकार बनने के लिए यूसुफ खान को तवील मेहनत और जिद्दोजहद से गुजरना पड़ा, जिसके बाद उनके सर पर इंडस्ट्री के कामयाब तरीन अदाकार का ताज सजा। फिल्मी दुनिया पर गहरी नजर रखने वाले कहते हैं कि यूसुफ खान और सुल्तान राही अदाकारी के एतबार से एक पेज पर थे, मगर सुल्तान राही को ज्यादा इज्जत और शोहरत मिली जबकि यूसुफ खान को इसका निस्फ मिला। हालांकि सुल्तान राही ने अपनी फिल्मों में गुंडागर्दी और तशद्दुद के कल्चर को मुतारिफ करवाया था, जिसकी बिना पर उन्हें मकबूलियत मिली, जबकि यूसुफ खान तो कुदरती अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का उस जमाने में कोई सानी नहीं था और हर कोई उनकी तरह डायलॉग बोलने की कोशिश किया करता था, क्योंकि यूसुफ खान एक ही थे। इंडस्ट्री में बेमिसाल उरूज देखने वाले यूसुफ खान ने इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और बाकी मांदा वक्त गुजारने के लिए इस्लामपुरा मुंतकिल हो गए, जहां मरते दम तक मुकीम रहे। यूसुफ खान अपने वक्त के सुपरस्टार रहे मगर उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, उनके पास ना ही महंगी गाड़ियां थी। उनके बच्चों ने मकामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी बाकी मांदा जिंदगी एक मामूली से घर में गुजार दी, जो किसी भी तौर एक सुपरस्टार के शायाने शान नहीं था। इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद यूसुफ खान कभी मंजरे आम पर नहीं आए और न ही वो किसी चैनल पर दिखाई दिए। उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोश जिंदगी गुजारी और खामोशी से रुखसत हो लिए। नंबर 3, अली एजाज बिलाशुबा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने अपने तवील करियर में टीवी, फिल्म और थिएटर पर ग्रां कदर काम किया और कामयाबियों को अपना मुकद्दर बनाया। एक शानदार करियर बनाने वाले अली एजाज पर यकदम जवाल आना शुरू हुआ और वो सरैया से जमीन पर आ गिरे। वफात से 12 साल कबल अली एजाज को फालिज का हमला हुआ, जिसकी वजह से वो मफलूज होकर रह गए और उनकी तमाम फनी मसरूफियात ठप हो गयी, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात हुई। ताहम उन्होंने इलाज के बाद फालिज से होने वाले असरात पर काबू पा लिया था, मगर उनके घर के हालात और बच्चों के रवैये ने उन्हें इस कदर परेशान किया कि वो दिल के मरीज बन गए। उन पर इस कदर हालात तंग किए गए कि वो अपने घर में गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद रिक्शे में सफर करते। उनकी बेगम उनके साथ नारवा सलूक करती, बेटे उन्हें इज्जत नहीं देते, जिनके लिए अली एजाज ने सारी जिंदगी कमाया, मेहनत की। उन्होंने अली एजाज को ये सिला दिया कि उनकी तमाम तर जमा पूंजी से महरूम कर दिया, जिसका उन्हें बेहद गम था और वो डिप्रेशन के मरज का शिकार हो गए थे और उनके हार्ट अटैक की वजह भी यही हालात थे, जिन्होंने जीते जी उनके जिस्म से रूह खींच ली थी और उन्हें मौत से पहले ही कब्र जैसी तन्हाइयों में धकेल दिया था, जहां वो सिसक सिसक कर बिल आखिर अपने खालिक के पास पहुंच गए। उन्होंने जिस अजीम शान उरूज के बाद इबरतनाक जवाल देखा, वो बिलाशुबा रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इन अदाकारों को जब स्क्रीन पर देखा जाता है, उनकी दौलत और शोहरत के किस्से सुनाए जाते हैं तो लोग रश्क करते हैं और उनका जैसा मुकद्दर पाने की ख्वाहिश रखते हैं। ताहम जब उन अदाकारों की वफात इस कदर दर्दनाक हालत में हुई तो लोगों ने अपने हाल पर शुक्र अदा किया कि वो जिस हाल में हैं, जैसे हैं, खुश हैं। जरिया छनका दो, बिंदिया भी बनवा दो, तुम चलकर ब्यूटी क्लिनिक में